नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 32 करेंगे और संवेगात्मक बुद्धि का आज का अपना टॉपिक रहेगा, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। और पूर्व परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हैं इससे महत्वपूर्ण वो सारे मैं आपको करवाऊंगा और टोटल 25 प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे। और साथियों, 25 में से आपके लगभग सही होंगे अगर मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ा है संवेगात्मक बुद्धि, अगर आपने वो पढ़ा है। और निश्चित रूप से इससे एक प्रश्न जो इस बार भी परीक्षा में आ सकता है। और साथियों, इन्हीं 25 प्रश्नों में से वो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग ये तय है। तो पूरा पेपर कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा साथियों अपने टेस्ट को। और पहला जो अपना प्रश्न है साथियों वो है, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रेरणता हैं पीटर साल्वाय एवं जॉन मेयर। दूसरा ऑप्शन है डेन गोलमैन और तीसरा ऑप्शन है ई.एल. थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर। तो देखिए, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रेरणता हैं तो साथियों काफ़ी लोग डेनियल गोलमैन को बोलते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पे आपका आंसर जो वो पीटर साल्वाय और जॉन मेयर रहेगा। ठीक है, 1990 में ही पीटर साल्वे और जॉन मेयर ने जो है वो इसका प्रतिपादन कर दिया था सर्वप्रथम इस शब्द का, यानी सांवेगिक बुद्धि शब्द का प्रयोग जो वो सर्वप्रथम आपके पीटर जॉन मेयर और पीटर सेलोवी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, पीटर सेलोवी और जॉन मेयर ने ही किया था, 1990 में किया था। इसलिए ऑप्शन 1 जो वो सही रहेगा। उसके बाद विस्तृत प्रतिपादन इसका डेनियल गोलमैन ने 1995 में किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो वो इस प्रश्न का रहेगा। और ये प्रश्न आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया और बिल्कुल 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर से जरूर इस प्रश्न को ध्यान में रखें आप। चलिए, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? एक, संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता। दूसरा, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण करने की योग्यता। तीसरा है अपने और अन्यों यानी कि दूसरों के संवेगों को समझना। और चौथा ऑप्शन है दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। तो साथियों, किसी की भावना में जो है विभेदीकरण करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके किस में आएंगी? ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत जो है वो एक प्रकार से आएंगी। लेकिन बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता जो है, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता जो वो इसमें शामिल नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा। और ये जो प्रश्न है ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया और ये का ये प्रश्न 2016 में भी पूछा गया। तो देखिए साथियों, रिपीट होते हैं, आरपीएससी 2016 और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। और इसका ऑप्शन है कि बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता जो है वो विशेषता नहीं है, किसकी? संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। भाई, बुद्धि के आधार पर विभेद कैसे करेगा? खुद ही संवेगात्मक बुद्धि है, तो संवेगों के आधार पर जरूर हो सकता है, यानी कि संवेगों और भावनाओं के आधार पर विभेदीकरण हो सकता है, लेकिन साथियों बुद्धि के आधार पर यह नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 2016-2020 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित हैं? पीटर सेलोवे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन और उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे संबंधित हैं। पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने 1990 में जो इसका एक प्रकार से आंशिक जो है वो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो वो किया था संवेगात्मक बुद्धि शब्द का। डेनियल गोलमैन ने 1995 में जो इसका विस्तृत प्रतिपादन किया। तो सारे के सारे संबंधित होंगे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। चौथा आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? एक, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण मूल्यांकन और अभिव्यक्ति। दूसरा, विचारों का अनुबंधात्मक विस्तरण। तीसरा है संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण। और चौथा है संवेगों का अनियंत्रीकरण। तो देखिए साथियों, संवेगों का अनियमितीकरण जो है वो सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है। संवेगों को सांवेगिक बुद्धि नियंत्रित करती है या नियमित करती है साथियों, नियंत्रित भी करती है और नियमित भी करती है, लेकिन यहाँ पे तो अनियमित बताया गया, तो ये निश्चित रूप से सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 4 जो वो यहाँ पे आपका उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया। देखिए, सांवेगिक बुद्धि जो है वो आरपीएससी की तो बहुत ही फेवरेट है और मैं मानता हूँ कि रीट में भी इससे प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा और आया हुआ प्रश्न ही आ सकता है। ठीक है, पांचवा आपका प्रश्न है कि पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक कौन हैं? जॉन डब्ल्यू बेस्ट, पीटर सोल्वे, जॉन मेयर और डेनियल गोलमैन। तो देखिए, जो पुस्तक आपकी वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके जो लेखक साथियों वो कौन है, ये आपको यहाँ पे
बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, डेनियल गोलमैन जो है उन्होंने वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। इसके अलावा एक पुस्तक और भी है इनकी, डेनियल गोलमैन की, वो है व्हाट इज़ ईआई। व्हाट इज़ ईआई, ईआई का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी आपका व्हाट इज़ ईआई का मतलब हो गया संवेगिक बुद्धि क्या। इस नाम से भी पुस्तक है डेनियल गोलमैन की। और वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी पुस्तक है डेनियल गोलमैन की। और साथियों ये जो प्रश्न पूछा गया था ये भी आपके आरपीएससी 2020 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक, आईक्यू के विपरीत सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। दूसरा, सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है। तीसरा है मेयर स्केल सांवेगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है। और चौथा है संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होता है। तो सत्य कथन नहीं है ये बताना है। ये प्रश्न भी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया बायोलॉजी के पेपर में। और निश्चित रूप से साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। ये कथन जो वो आपके सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से संवेग व्यक्ति में कभी भी बदल सकता है। अरे अभी जो है वो अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद अपने को गुस्सा आ सकता है, अपन बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं, कोई खुशखबरी मिल जाए। तो संवेग तो बदलते रहते हैं। तो क्या संवेग बदलते ही शारीरिक परिवर्तन भी हो जाता है अपने अंदर? क्या जो अपने हंसते ही क्या अपनी हाइट बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। तो बिल्कुल ये असत्य कथन है और सत्य कथन नहीं है, वही छांटना है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। 7वां प्रश्न है कि मेयर द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नलिखित में से क्या समाहित नहीं है। अब साथियों इसमें 2008 यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 2008 क्यों लिखा गया है, ये जो है प्रश्न में ये थोड़ा सा मुझे डाउट है इसके ऊपर। देखिए मेयर द्वारा दी गई, मेयर जो वो 1900 एक प्रकार से 1990 में जो है इन्होंने किया था इसके बारे में। तो हो सकता है 2008 में इन्होंने कुछ और ऐड किया होगी। द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना 2008 में इन्होंने शायद ये सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना दी थी। में निम्नांकित में से क्या समाहित नहीं है। एक, दूसरों के संवेग को ठीक से पढ़ना। दूसरा, आत्म प्रेरणा। तीसरा, अपने संवेगों का नियमन और नियंत्रण। और चौथा है दूसरों को अभिप्रेरित करना। तो देखिए साथियों दूसरों को अभिप्रेरित करना जो है वो यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें इन्होंने बताई थी। जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने योग्यता मॉडल एक दिया था जिसमें 4 योग्यताएं इन्होंने बताई थी। 4 योग्यता कौन सी बताई थी? एक तो योग्यता आपकी बताई थी इन्होंने आत्मचेतना की, ठीक है। एक तो क्या बताई? आत्मचेतना की बताई। और दूसरी बताई थी आपकी एक प्रकार से संवेगों का प्रबंधन, ठीक है। दूसरा बताया था संवेगों का प्रबंधन, ये योग्यता बताई थी। इसके अलावा जो है आपकी क्या योग्यता बताई इन्होंने? इन्होंने योग्यता बताई आत्म प्रेरण या आत्म अभिप्रेरण, यानी खुद को अभिप्रेरित करना, जो वो ईक्यू कर सकता है, सांवेगिक बुद्धि कर सकती है। और चौथी उन्होंने चीज़ बताई दूसरों से सहानुभूति, यानी पहचान दूसरों से, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई इन्होंने। लेकिन यहाँ पे दूसरों को अभिप्रेरित करने की बात नहीं है साथियों, यहाँ पे आत्म अभिप्रेरण की बात है। बाकी आत्म प्रेरण ये भी सही है, दूसरों के संवेगों को ठीक से पढ़ना ये भी सही बात है, ठीक है। और इसके अलावा संवेगों के प्रबंधन में ये चीज़ आ जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है अपने संवेगों का नियमन और नियंत्रण, तो ये भी जो संवेगों का प्रबंधन इसमें आएगा। तो साथियों ये तो जो आपके तीनों पॉइंट्स में बिल्कुल निश्चित रूप से संबंधित हैं, लेकिन दूसरों को अभिप्रेरित करना इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना और ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा अगर आपने नोटबुक में नोट नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर सही बताऊँ तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। चलिए 8वां आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। आत्मचेतना, आत्मसंतुष्टि, आत्मनियंत्रण या सामाजिक कौशल। तो देखिए साथियों यहाँ पे बात की अपन मेयर के द्वारा जो संकल्पना दी गई उसमें 4 योग्यताएं बताई गई थी आपके संवेगात्मक बुद्धि की। लेकिन डेनियल गोलमैन ने कितनी योग्यताएं बताई थी साथियों? 5 बताई थी। डेनियल गोलमैन के अनुसार 5 योग्यताएं बताई गई। कौन कौन सी थी 5 योग्यताएं? तो वो योग्यताएं थी विशेषताएं या योग्यताएं मान सकते हो, विशेषताएं वो भी, इसको आप विशेषताएं लिखिए थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। 5 विशेषताएं बताई थी साथियों।
और 5 विशेषताएं कौन कौन सी बताई थी? पहली तो थी आपकी आत्म जागरूकता, ठीक है, आत्म जागरूकता ये थी पहली। दूसरी आपकी क्या विशेषता थी? दूसरी थी साथियों आत्म नियंत्रण, खुद पे कंट्रोल, है ना, आत्म नियंत्रण। और तीसरी विशेषता थी साथियों इसकी तीसरी विशेषता थी स्व अभिप्रेरणा, यानी खुद को अभिप्रेरित करने की योग्यता, यानी कि खुद को मोटिवेट करने की योग्यता, स्व अभिप्रेरणा बताया। और चौथा इन्होंने बताया था सहानुभूति, सहानुभूति भी इन्होंने बताया था। और साथियों पांचवा जो पॉइंट था वो था आपका सामाजिक कौशल। क्या रहेगा? सामाजिक कौशल। यहाँ पे साथियों पांचवा आपका पॉइंट रहेगा सामाजिक कौशल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल गया होगा साथियों। इसमें कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 आत्मसंतुष्टि जो है वो सही उत्तर रहेगा। एक विशेषता जो डेनियल गोलमैन के द्वारा नहीं बताई गई वो है आत्मसंतुष्टि, क्योंकि आत्म जागरूकता या आत्मचेतन बिल्कुल बताया गया, आत्म नियंत्रण बताया गया, सामाजिक कौशल बताया गया, लेकिन आत्मसंतुष्टि जो है वो उसका यानी कि पूछा क्या कि डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। तो डेनियल गोलमैन ने 5 विशेषताएं बताई जिसमें आत्मसंतुष्टि कहीं भी नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ है, मेरे हिसाब से अच्छे से समझे होंगे, क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका। चलिए 9वां आपका प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता, या सारी बातें? तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 10वां प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक कौन है? बता दिया मैंने पहले ही, डेनियल गोलमैन इसके लेखक रहेंगे। 11वां प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेगों को समझना, संवेगों को नियमित करना, संवेगों की अभिव्यक्तियों मूल्यांकन, संवेगों को जागृत करना। तो बाकी सारी चीजें रहेंगी, लेकिन संवेगों को यहाँ पे एक प्रकार से जागृत करने का जो कार्य है साथियों वो आपके संवेगात्मक बुद्धि द्वारा नहीं किया जाता। तो संवेगों को जागृत करना इसमें नहीं आएगा, है ना। संवेगों को समझना बिल्कुल सही बात है, संवेगों को नियमित करना भी इसका कार्य है आत्म नियंत्रण वगैरह में, संवेगों की अभिव्यक्ति और मूल्यांकन भी इसमें होता है, लेकिन संवेगों को जागृत करने का कार्य जो आपकी संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है। ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा है। ये जो प्रश्न पूछा गया था साथियों आपके ये प्रश्न पूछा गया था आपके बताना चाहूँ आपको, हाँ 2013 आरपीएससी में पूछा गया था। 2013 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। चलिए 12वां आपका प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन को जाता है। विस्तृत प्रतिपादन 1995 में इन्होंने किया था। इन्हीं को जो वो संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस को विख्यात करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। 13वां आपका प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है 1 संज्ञानात्मक कौशल, 2 मानसिक विकास, 3 भावात्मक क्षेत्र की योग्यताएं, 4 मार्गांतरकरण एवं शोधन। तो मार्गांतरकरण एवं शोधन जो है वो साथियों आपके समायोजन में एक प्रकार से युक्तियां होती हैं, आपकी समायोजन करने की युक्तियां हैं, ठीक है। शोधन वगैरह तो समायोजन से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। यह प्रश्न आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 में पूछा गया प्रश्न था। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है? सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण, सांवेगिक एकीकरण, सांवेगिक अधिगम या सांवेगिक प्रबंधन। तो सांवेगिक बुद्धि का घटक, अब बात करें घटकों की तो साथियों संवेगात्मक बुद्धि जो वो एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें अपन 4 विभिन्न रूपों पे ध्यान देते हैं। जैसे एक तो आपका प्रत्यक्षीकरण होता है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। दूसरा एकीकरण, संवेगों के एकीकरण पे, संवेगों के प्रत्यक्षीकरण पे ध्यान दिया जाता है। संवेगों के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन संवेगों के अधिगम पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपका ये था, देखिए संवेगों को जागृत करना, है ना, तो ये इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। संवेगों का अधिगम, संवेगों को जागृत करने का कार्य संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 15वां आपका प्रश्न है कि कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? आत्म अभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना, उद्यमी सामर्थ्यता या परानुभूति। तो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व जो नहीं होगा उसमें होगी उद्यमी सामर्थ्यता, ठीक है भाई। बिजनेसमैन बनने की योग्यता से संबंधित संवेगात्मक बुद्धि जो उसमें संवेगात्मक बुद्धि का ये तत्व नहीं होगा, तो उद्यमी सामर्थ्यता इसमें नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। बाकी आत्म अभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना,
परानुभूति, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना या सजीवों में विभेद करने की क्षमता रखना। तो देखिए साथियों, विभेदीकरण की क्षमता जो है वो संवेगात्मक बुद्धि में नहीं होती है। काफ़ी बार जो एक एग्जाम्पल पहले भी इसका आया है और ये आरपीएससी का प्रश्न है और वो प्रश्न भी आरपीएससी में ही आया था, 2016 में आया हुआ प्रश्न है साथियों ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो आपका प्रश्न है वो 2020 में भी शायद आपके आया था, ठीक है, 2020 में भी ये प्रश्न आया था। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? 1 संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, दूसरा संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, तीसरा समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता और 4 है चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो पूछा क्या, देखिए साथियों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो आयाम क्या नहीं होगा? समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता जो है वो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि जो अपनी समय के साथ बढ़ती जाती है, जन्मजात एक प्रकार से नहीं होती है साथियों, बाद में अर्जित होती है, ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है उसमें समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता जो है वो जो आयाम है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न 18वां की निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्व जागरूकता, स्व सामर्थ्य, स्व प्रबंधन या सामाजिक कौशल। तो निश्चित रूप से यहाँ पे साथियों यहाँ पे उत्तर होगा स्व सामर्थ्य। स्व जागरूकता होगा आपका, स्व प्रबंधन भी होगा, सामाजिक कौशल भी होगा, लेकिन आपका स्व सामर्थ्य इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 2016 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था। और 19वां जो आपका प्रश्न है वह साथियों, निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? शैक्षिक बुद्धि, स्थानगत बुद्धि, वाचित बुद्धि या भावात्मक बुद्धि। तो भावात्मक बुद्धि जो है साथियों व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से रुक नहीं जाएगी, यानी कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी ये बुद्धि और भी बढ़ती जाती है। भावात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं अपन। ये जो वो जैसे जैसे आयु बढ़ेगी इसमें भी वृद्धि होती जाएगी, बल्कि इसकी वृद्धि रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही रहेगा। 20वां आपका प्रश्न है कि किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने में समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता, सांवेगिक बुद्धि। तो 20 के प्रश्न का उत्तर जो होगा साथियों वो क्या होगा आपका? वो आंसर रहेगा आपका सांवेगिक बुद्धि। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने में समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो वो सांवेगिक बुद्धि। अब व्यक्ति अपने संवेगों से कुछ भी साथियों कर सकता है, अपनी सांवेगिक बुद्धि से कुछ भी कर सकता है। एक बहुत ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति को बिल्कुल ठंडा कर सकता है, उसके सामने उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक है। सांवेगिक अगर संवेगों पर कंट्रोल है व्यक्ति का, संवेगात्मक बुद्धि पर कंट्रोल है, जबरदस्त संवेगात्मक बुद्धि अगर व्यक्ति की है तो निश्चित रूप से वह कुछ भी जो वो कर सकता है। अपनी ऊर्जा को एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है तो एक व्यक्ति जो अपनी संवेगों को दबा करके दूसरी जगह उनको लगाएगा और जीवन में आगे बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उसी समय उस संवेग को निकाल देगा और वो आगे कुछ नहीं करेगा, बस बात खत्म हो गई, लड़ाई खत्म, लड़ाई दोनों ने कर ली आपस में, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं होगा आगे, ठीक है, और कोई फायदा भी उसका नहीं हुआ। जो व्यक्ति उन संवेगों को दबा करके रोक करके उनको सही दिशा में लगाए नई ऊर्जा के साथ, तो निश्चित ही बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिणाम उसको मिलेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। 21वां आपका प्रश्न है कि गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 6, 7, 8 या 5। तो निश्चित रूप से भावात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के गोलमैन ने 5 भाग बताए, पांचों आपको बताए हैं मैंने। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा, जिसमें खुद को जानना भी है, स्व जागरूकता भी जिसमें है, स्व नियंत्रण भी है, स्व अभिप्रेरण भी है, ठीक है, स्वयं के संवेगों को पहचानना भी है और सामाजिक कौशल भी उसमें है। तो 5 आपके सही उत्तर रहेगा यहाँ पे। और 22वां आपका प्रश्न है कि खालिस्तान ने पहली बार भावात्मक बुद्धि परिभाषित की थी? तो सबसे पहले किसने परिभाषित की थी साथियों? आपके भावात्मक बुद्धि या फिर अपन बोलें इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो सबसे जो पहले किया था वो पीटर सॉलोवे और जॉन मेयर ने 1990 में किया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। 23वां प्रश्न है कि कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें क्या है? उच्च सांवेगिक बुद्धि है, उनकी बुद्धि
लब्धि से कोई महत्व नहीं है, शैक्षिक बुद्धि से कोई ज़रूरत नहीं है शिक्षित व्यक्ति जो है हर जगह समायोजित हो जाए। बुद्धि किसी की अच्छी है तो क्या हर जगह आपका समायोजित हो सकता है? ज़रूरी नहीं है। आध्यात्मिक लब्धि अच्छी है तो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सामाजिक लब्धि या बुद्धि अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से साथियों वह हर जगह है समायोजित हो सकता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। आपका 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, परिवर्तन और विनियमन। तो यहाँ पे परिवर्तन जो है वो भावात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है, बाकी अभिव्यक्ति, मूल्यांकन और विनियमन आपके भावात्मक बुद्धि के जो वो पहलू रहेंगे, परिवर्तन नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। एमपी टेट का प्रश्न है साथियों, एमपी टेट में यह प्रश्न आया था आपके 2019 में, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है कि स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने व उनमें विभेद करने की योग्यता को क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए साथियों, हिमाचल प्रदेश स्टेट में यह प्रश्न पूछा गया और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही माना गया, सांवेगिक बुद्धि। तो दूसरों की अनुभूतियों भावों को देखने, समझने और उनमें विभेद करने की क्षमता, वैसे विभेदीकरण अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं माना गया, लेकिन देखिए बाकी जो चीज़ें हैं, दूसरों की अनुभूतियों भावों को देखने और समझने की जो क्षमता वो निश्चित रूप से सांवेगिक बुद्धि का होगा। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट का प्रश्न है जिसमें जो ऑप्शन नंबर 2 सही माना गया है और 2020 में ये प्रश्न आया हिमाचल प्रदेश स्टेट में, तो निश्चित ही अपने भी आ सकता है, निश्चित इसको तैयार कर लीजिएगा। तो साथियों इस तरह से 25 प्रश्न आपके जो वो कंप्लीट होते हैं आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। उम्मीद है 25 के 25 आपके सही हुए होंगे या 25 में से 20 प्लस तो आपके निश्चित रूप से सही हुए होंगे। अगर सही नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए में एक और शानदार टेस्ट के साथ। और साथियों जो साथी नए जुड़े हैं चैनल के ऊपर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत शानदार मैटर आपके लिए भविष्य में आएंगे, साइंस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं और सब्सक्राइब कर लोगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और साथियों जो साथी नए हैं वो तो सब्सक्राइब करें ही, जो साथी पुराने हैं अपने चैनल पे उन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।